जुलाई से संसद का मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है, क्या कुछ आपकी तैयारी है आपके हिसाब लोकसभा के हिसाब से और कांग्रेस पार्टी? देखिए, बड़े भारी ज्वलनशील मुद्दे हैं देश में और प्रदेश में, तो उन सबको उठाएंगे। जैसे वैसे तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर दोनों की जिम्मेवारी होती है, केंद्र की भी जिम्मेवारी है और प्रदेश की। तो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा भारी संगीन मामला है। हरियाणा में 0 है। दूसरा इशू है भ्रष्टाचार। तीसरा जो बहुत एक ज्वलनशील मुद्दों में है वो है रोजगार, और रोजगार के साथ साथ बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं उनका, जैसे नीट घोटाला हुआ, सीबीएसई में हुआ पेपर लीक। कल आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, एचटेट आज तक कभी भी एचटेट का पेपर लीक नहीं हुआ, ना ही कभी गड़बड़ हुई थी किसी भी गवर्नमेंट में। अब की बार एचटेट की सड़कों पर रोड गांडा बता रहे। रोजगार जो बात कही थी देश और प्रदेश की सरकारों ने, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण है कि डोंकी के माध्यम से जो बच्चे विदेश जा रहे हैं, अगर ये आप सारा देखो, हर यूपीए गवर्नमेंट के 10 वर्ष, कांग्रेस के, और इनके 11 वर्ष, तो डोंकी सबसे ज्यादा इनके टाइम में गई। तो क्यों है बच्चे? क्योंकि यहां रोजगार नहीं है। और हरियाणा की तो यह हालत होगी कि हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है। बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है जो मैं उठाऊंगा किसान को लेकर, और किसान की एमएसपी। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 24 चीजों पे एमएसपी देते हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है किसान। अगर 24 सीटों पे एमएसपी होती, फसलों पे, तो किसान की हालत ये नहीं होती जो आज माली हालत कमजोर है। केंद्र सरकार ने कहा कि किसान की आय दुगनी करेंगे। किसान की आय दुगनी में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो रहता है पानी का। मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के एक समझौता किया। मैं समझौते के खिलाफ नहीं हूं, हम राजस्थान को पानी देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसे ये बहुत पुराना था लखवार व्यासी डैम, बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार की एक जिम्मेवारी थी। जो लखवार व्यासी डैम का प्रस्ताव आया, उस वक्त भी मैं एमपी था और यहाँ हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसका पानी का बंटवारा नहीं, लखवार व्यासी डैम पे एक इंच तक नहीं लगा। ठीक है, हमारा जो एसवाईएल का पानी था, एसवाईएल का जो हमारा मामला है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 एसवाईएल है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 2 वो था 370 खत्म करी, हमने स्वागत किया। लेकिन उस वक्त मैं एमएलए था, इंडिपेंडेंट। मैंने उस वक्त भी हरियाणा विधानसभा में मामला उठाया था कि मनोहर लाल जी, हम सब ने मिलकर के भारत के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए कि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2 नंबर पे, 1 नंबर पे एसवाईएल है, 1 नंबर का रेफरेंस छोड़ के 2 को लागू कर दिया, तो हमारा भी लागू करो। क्योंकि हमारी जो नहर की खुदाई है यमुना जल समझौते के तहत एसवाईएल की खुदाई, तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ना कभी मनोहर लाल जी ने हमें मिलाया जब हम विपक्ष में थे, ना आज के मुख्यमंत्री जी लेकर के जा रहे। जब राजस्थान के साथ समझौता कर रहे हैं, और अभी तो एक नया कंसेप्ट बहुत बढ़िया आ गया कि वहां से बंद पानी का भी आ सकता है, जो पाइपलाइन जो लोग इंजीनियरों ने बताया, उस पे भी सरकार ने जनता को बताना चाहिए। अगर हरियाणा प्रदेश की सारी सरकार जो गवर्नमेंट हमारा पानी रोक के बैठी, पंजाब गवर्नमेंट जो हमारा काम नहीं होने देती,
उसी पंजाब में जाकर के हरियाणा में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरसा में आकर के कहते हैं पंजाब में कमल का फूल खिलाएंगे। मुझे तो यहाँ तो गौण हो गया, कमल मुरझा गया, पानी नहीं है, ना खेतों में कमांड एरिया नहीं बढ़ा है, ना पीने का पानी। अच्छा, आपने कहा कि जो राजस्थान के साथ जल समझौता हुआ है आप उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इनेलो की बात करें, इनेलो कह रही कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे, एक भी बूंद जो है वो रास्ता नहीं जाने देंगे जब तक एसवाईएल का पानी नहीं आ जाता। उन्होंने 1994 का भी जिक्र किया कि 17 के 17 इनेलो के उस वक्त के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, 37 विधायक है, तो इनको भी आगे आना चाहिए। जो पार्टी गौण प्राय होने जा रही है, कभी आप ये नाम सुनोगे कि इनेलो होती थी, उस पार्टी के बारे में चर्चा करना, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मौका चुके फलानी गाँव आड़ पताल। जब ये इनेलो के लोग नेता प्रतिपक्ष थे, जब ये इशू उठाना चाहिए था असेंबली में 2014 से लेकर के 2018 तक, तब तो भैया। और मैं इनेलो के कार्यकर्ताओं से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो इस तरह की चर्चा करेंगे तो बहुत उनको लोगों के सामने जाने में लज्जा करनी पड़ेगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी और लोंगोवाल जी के बीच में एक समझौता हुआ 1985 में, अगर मैं गलती में ना, 24 या 25 जुलाई इसी में। क्यों विरोध किया इन्होंने? अगर इंडियन नेशनल या जो भी लोग दल था उस वक्त, अगर इनके पूर्वज राजीव लोंगोवाल समझौता का विरोध ना करते, नहर की खुदाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। इसको रोका किसने? इसने इनेलो के पारिवारिक मित्र अकाली दल ने। उस वक्त आवाज क्यों बंद हो गई थी? जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और हम कांग्रेस पार्टी के 9 MP थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे हक में फैसला दिया, हरियाणा क्या, आप असेंबली की कार्रवाई नहीं करोगे। उस वक्त इनेलो की गवर्नमेंट थी, बीजेपी इनेलो। हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं, ये जो दंडित करने की बात आती है बीजेपी चुप जाती है। कंडेला कांड हुआ तो उस वक्त इनेलो और बीजेपी दोनों दोषी, जब किसानों पर गोलियां चलाई। मंडियारी कांड हुआ, हवीपा और बीजेपी दोनों दोषी। तो उस वक्त मैंने उस वक्त भी असेंबली में खड़ा होकर के कहा था, उस वक्त के मुख्यमंत्री आज इस धरती पर नहीं, कि अगर समय रहते हम सूद समझ जाते और राजीव लोंगोवाल कोड का समझौते का विरोध ना करते, आज हमारे खेतों में पानी होता। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये वही। अब ये इस्तीफा कब दे दिया इन्होंने, मुझे नहीं मालूम। इस्तीफा उस दिन क्यों नहीं दिया जब ये सभी लोग, इनमें से कई लोग, संपत सिंह भी उनमें शायद एक है, MLA था जहां तक मुझे याद, तो संपत सिंह मंत्री थे। हम 9 MP चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को लिख करके दिए। तो क्या इनेलो गवर्नमेंट का, इनेलो बीजेपी जो गठबंधन सरकार थी, इनका फर्ज नहीं था उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में हमारे साथ जाते? क्यों नहीं गए? आज केवल वोट के लिए, या जो बीजेपी की बिखरती हुई ताकत है, बीजेपी तो बिखर गई। हमारे खिलाफ एक प्रचार करते थे, अब देख लिया आपने कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में फूट है। इन बीजेपी में तो लूट भी है और लूट की छूट भी है, और बीजेपी में बैंकर फूट भी। मुख्यमंत्री की सभा में उस जिले के कोई MP नहीं जाना, इससे बड़ी फूट क्या होगी? वहां के लोकल सांसद को ना जाना, इससे बड़ी फूट क्या होगी? एक विधायक दूसरे विधायक को गालियां दे रहा है, एक मंत्री
पत्थर लगा देता है, दूसरा उसको तोड़वा देता है, बुरी हालत है। तो अगर SYL पे चर्चा करे तो ये सारी चीजें फिर खुलेंगी, और जब सारी चीजें खुलेंगी तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण त्यागे, शहादत दी, तो राजीव जी ने ये रास्ता खोल दिया। तो उन्हें यूं पूछ लियो जेको रह रहा हो इन का भाई, देखो बंद किसने कराया था? राजीव लोगों और शब्द होता है इस समय में, नहर किसने बंद खोदर से किसने रुकाई थी? कौन दिल्ली गया था? कांग्रेस नहीं गई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कांग्रेस लेकर के आई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे पार्लियामेंट पार्टी के नेता थे, हम MP थे, हम गए, हमने दिया। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। तो इसलिए ये क्या करते हैं इनके चक्कर में, भाई हम तो छिप लिए, हम तो इस बात से बड़े परेशान है जनता कि आज ये पॉलिटिकल पार्टियों का हो क्या रहा है। अपनी सुरक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से जनता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता को और बीजेपी को ताकत दे रहे हैं, उन सब से हमने सावधान रहना। जन्नत का मामला जो है अभी सुलझा नहीं है, आप भी वहाँ कई बार जाकर आए, कल आपकी सांसद कुमारी शैलजा भी गई थी, आज अभय सिंह चौटाला भी जा रहे हैं, तो लगातार जो विवाद है वो सुलझ नहीं रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ये जन्नत का जो विवाद है ये जानबूझ करके सरकार कर रही, क्योंकि जन्नत के लोगों की मांग बड़ी वाजिब, पानी देना सरकार की जिम्मेवारी, और उसमें लोकल विधायक के पास ये लोग गए थे। अगर इन लोगों के समय रहते सरकार सुन लेती और लोकल विधायक सुन लेता और इनकी बात को मान लेता तो ये मामला नहीं खराब होता। इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार। अब इस तरह के इस जो ये आंदोलन चल रहा है, सरकार ने अभी भी लोगों की आंख नहीं खोलेंगे हरियाणा की जनता की, ये पूरे हरियाणा की जनता के लिए सवाल है कि किस तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से जन्नत गांव के लोगों के साथ षड्यंत्र करके जो टी भिजवाई, टी लगवाई, 12-14 घंटे काम भी चला। सुबह मेरे पास भी आप लोग आए थे, मैंने धन्यवाद किया था, अच्छा काम है भाई, जन्नत के लोगों का संघर्ष काम आया, उनको पानी मिल जाए। थोड़ी देर के बाद एक वीडियो आती है कि जन्नत के लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो गए, उन्होंने अवैध टी लगाई। तो सरकार कल क्या कर रही थी? जब टी लग रही थी तो एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र में क्या है, षड्यंत्र के पीछे कौन है, हरियाणा की जनता ने उसको भी समझना पड़ेगा। वरना क्या बात है, टी लगाना को बड़ी बात है क्या सरकार के लिए? एक ही गांव तो पानी मांग रहा है, दे देना चाहिए, और क्यों नहीं देते? सर ये मुद्दा जब प्रदेश स्तरीय बना हुआ है और ऐसे में आप भी जो है सेंटर में जाते रहते, क्या सेंटर के जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो धरने पे आ सकते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि पहले भी चर्चा हुई थी कि आ सकता है, और यही कारण बताया जा रहा है कि एक तरह से ड्रामा रच के जो है अनशन छुड़ाने का कार्य किया गया। वो तो मैं तो पहले कह रहा हूं, कह तो दिया, उसी में तो है भाई। ये सरकार कह रही है भाई टी गलत लगाई, यही कह रही है ना। ये दंडित करना चाहिए जनता ने सरकार को, इस पार्टी को। बीजेपी के लोग दोषी, सरकार दोषी है, और फिर वो लगी थी जिस तरीके से उसको उखाड़ने के लिए नर और नारियों पे लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले फेंक के, ये शोभनीय है क्या? ये वही मामला दोहरा दिया। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के हठधर्मी प्रजातंत्र में, राज में नहीं होनी चाहिए।
राजा महाराजों के टाइम में होते थे काम, आज प्रजातंत्र है। और जिस भी नेता ने, जिस नेता की सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने इस तरह का रवैया अपनाया उसको नुकसान हुआ। अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं, अब याद आता है जब इस तरह की बात आती है कंडेला कांड। कंडेला कांड में बिजली को लेकर के मैं आगाह करना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार, इतने अहंकार में मत डूबो मुख्यमंत्री जी। कंडेला कांड में यही हुआ था, लोग छोटी सी बात चाहते थे, ये जो बिजली के बकाया बिल है, क्योंकि लोक दल ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, बिजली के बिल माफ हो। और जब सरकार आई तो बिलों की वसूली समेत टैक्स शुरू कर दिया। लोग, किसान यूनियन के लोग, जनता धरने पर बैठ गई रास्ता खुलाने के लिए। उस वक्त के तत्कालीन पुलिस के आला अफसरों ने जनता के साथ जुल्म करके, ज्यादती करके 3 लोगों को शहीद किया। और भला उस खागड़ का, भगवान का एक खागड़ का स्टैचू लगे वहां पर, खागड़ ने गांव के लोगों की जान बचाई, एक खागड़ पे मैं बचा। तो ये गौ माता की सेवा नहीं करती बीजेपी, झूठ बोलती है या गौ हमें बताती है। हम हिंदू प्रवृत्ति के जो लोग, अगर हम उसमें आस्था रखते हैं तो कम से कम ये निर्दयता जनता के साथ ना कर। लेकिन एमपी साहब, इनेलो जो है वो चैनल धरने को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी। कांग्रेस जो है कहीं न कहीं बीजेपी का साथ दे रही है। आपके नाम से विधायक जस्सी पेटवार, उनका जिक्र किया जाता है, कैसे कहीं न कहीं इस तरह के बयान यहाँ जानबूझ करा कर देते धरने पे। किस चीज का बयान दे दिया उन्होंने? तुमने क्या बयान दे दिया? कह रहे कि कहीं न कहीं पहले मुख्यमंत्री से मिलकर आते जस्सी पेटवार, पिछली रात अगली रात धरने पर जाते हैं, वहां पर जाकर क्या बोलना है, वो कंडेला कांड का और महम कांड का जिक्र वहां होता है, इस तरीके की बातें की जाती है। नहीं यार, विनोद बिराना के खिलाफ नहीं बोला अच्छा जाता। अच्छा, तो मैं इस तरह के आरोप इनेलो लगाए। चल मैं आपकी बात में, वो क्या यार, इनेलो तो मर्ज पर आया, वो तो वेतन दे रहा, तो जो ना खाता ना भाई, जो दिल्ली कहे सो सही। उनको तो दिल्ली से टेलीफोन आते हैं, जो दिल्ली के लोग कह देते हैं वो उसको मान लेते हैं। उसकी बात छोड़ो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब बात आपने कर दी कंडेला कांड की। कंडेला कांड पे हम क्यों नहीं चर्चा करेंगे? कंडेला कांड हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो लोग जरा ये बता दो। ये पानी के लिए है, वो बिजली के लिए, वो हठधर्मी थी सरकार की। अगर उस वक्त ये बहन और गुलकड़ी में केवल एक रोड पे लोग बैठे थे, अगर उस वक्त की सरकार चाहती तो हादसा रुक सकता था, रास्ता डाइवर्ट कर देते, वाया मुंह डाल निकलाते। क्या ये कहना ठीक है या रोड खाली करो? नहीं तो हमारी सरकार क्यों भाई, क्यों दिया उस वक्त, क्यों दिया? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, और अगर आपका चैनल लाइव है, मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूं, क्या इनेलो ने 2000 के विधानसभा के चुनाव से पहले ये नहीं कहा था कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे, ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा? अब जब सरकार आई, लोगों ने डिमांड की तो माफ नहीं किए, गोलियां चली। और बताऊं, अगली आपने छेड़ दिया मेरे को, ये ना इशू छेड़ते तो अच्छा था, अरे इनेलो वाले भी ना छेड़ते। उस वक्त 3 शहीद हुए कंडेला में, 7 के आसपास शहीद हुए बहन और गुलकड़ी में, ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, हमने मदद की। और जब हुड्डा साहब की सरकार आई, जहां तक अगर मैं गलती पे ना हूं, उनको शहीदी का दर्जा दिया, उनके परिवारों को नौकरी दी। तो इनेलो ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे टाइम में एक जवान शहीद हो गया था मैयड़ में, हमने लोगों से समझौता किया, परिवारों से समझौता किया, उसके आश्रितों को नौकरी दी, और जो हम संभव मदद कर सकते तो करी।
तो भाई चर्चा तो देखो आएंगी सारी। हम ये कह रहे हैं, अब कल को आप ये कह दोगे कि जब 3 कृषि कानून पास हुए, 730 किसानों ने शहादत देनी पड़ी। अब जो लोग कृषि कानूनों को पास कराने में प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में मतदान किया हो, या बाहर रह करके स्टेट गवर्नमेंट में रह करके इनका समर्थन किया हो, तो क्या वो दोषी नहीं है? तो ये जब इशू आएंगे तो पुरानी बातें तो उठाई जाएंगी भाई। अगर ये फिर तो वही काम हो गया जैसे महाराष्ट्र में विपक्षी लोगों ने एक आंदोलन कर दिया, महाराष्ट्र सरकार ने उनको अंदर कर दिया। वो तो हाईकोर्ट के माननीय जज ने कहा, मैंने अखबार में जो पढ़ा, कि भाई सरकार के खिलाफ आवाज उठाना वो गलत बात है, प्रजातंत्र में जरूरी है, हमारा हक है। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं और हमारे विधायक भी यही कह रहे होंगे कि भाई ऐसा ना हो जाए हठधर्मी की वजह से सरकार आगे आए और जो टी लगानी टी लगाए, लोगों को पानी दे, ताकि लोग अपना काम करें। खेत में सीजन आ गया है, खेत में काम की जरूरत है। आज मजबूर लोग धरने पर बैठे, तो तत्काल सरकार से कहना चाहूंगा, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जिन जिन के राज में भी इस तरह के कांड हुए, भैया वो तो उठेंगे। ये कलंक होते हैं, कलंक। अब 3 कृषि कानून जिन लोगों ने पास किए वो कलंकित नहीं है, वो किसानों के हत्यारे नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने देश में पार्लियामेंट के अंदर और किसान संगठनों ने यहां पर, हमारे दूसरी पार्टी के नेताओं ने विरोध नहीं किया था। जो लोग उस वक्त समर्थन कर रहे थे वो दोषी हैं कि नहीं, किसानों के हत्यारे हैं कि नहीं? तो ऐसे ही खंडेला कांड का भी एक बहुत बड़ा कलंक है भाई। अच्छा एमपी साहब, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो टिप्पणियां की जाती रही है। अभी हाल ही में मनोहर खट्टर का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, उन्हें बंसीलाल को इनकी दलाल कहा, वो कैसे देखते हैं? ये निंदनीय है, निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और इससे भी ज्यादा मैं कहूंगा, 96 में उनसे सरकार क्यों बनाई? 96 में मैं भी हरियाणा विकास पार्टी एमपी था, उनसे सरकार बनाई जब ये बात याद आई। ये अहंकार झलकता है बीजेपी में। इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अहंकारी पार्टी बन गई। तो जो लोग उसका साथ दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक गोपाल कांडा साहब का बयान है, वो गजब का फैसला कर देता है जनता को कि कौन कहां है। किसी को मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, आईना शीशे में देख करके मेरी सूरत देखो। मेरी सूरत तो जनता के आंखों में आ जाती है। जब जयप्रकाश अगर जाता है, त्योड़ी चढ़ जाए तो जयप्रकाश खराब हो लिया। अगर तारा माथे में मुस्कुराहट आ जाएगी तो जेपी सही है। तो इन नेताओं ने अपने अपनी शकल लोगों में देख लेनी चाहिए कि क्या क्या जुल्म कर रहे हो जनता के साथ, कि सत्ताधारी लोगों से मिलकर के।